इंतखाबी इनिंग से पहले खिलाड़ी बल्ले से महरूम, एम्पायर ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार। पीटीआई आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। एतराज था पीटीआई दफ्तर में कोई कागजात नामजदगी नहीं थे। ये एतराज भी सामने आया कि इंतखाबात खुफिया कराए गए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को उम्मीदवारों ने चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। फैसला 11 सफ़ात पर मुश्तमिल। फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश है। फैसला ज़ातियात पर मबनी है। हमने पार्टी इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहिया कर रखा था। सिर्फ तहरीक इंसाफ का इलेक्शन देखा गया, बाकी पार्टियों को छोड़ा गया। आम इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे। हमारे पास प्लान बी मौजूद है। बैरिस्टर गौहर अली खान का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन का फैसला एक संग मील की हैसियत रखता है। फैसले के बाद पीटीआई के तमाम ओहदे भी कलअदम हो गए। अब पता नहीं ओहदेदार किस हैसियत से अदालत जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मुशावरत के लिए इजलास बुलाया है। पीटीआई के बानी और दीगर अराकीन को इकट्ठा करेंगे। जो पार्टी वर्कर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड न दे वो जमहूरी नहीं होती। सियासी जमातें जमहूरियत की बुनियाद पर होती हैं। अकबर एस बाबर की गुफ्तगू। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। बताएं कि साइफर दस्तयाब नहीं था तो कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए। शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं कहा कि साइफर गुम हो गया है। शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया था। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। कौमी सलामती कमेटी इजलास में साइफर पेश हुआ था। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी क्या असल साइफर पेश हुआ था, ये कैसे मुमकिन है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस डी कोड करने के बाद वाली कॉपी सलामती कमेटी में पेश हुई थी। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी का जवाब। साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा। क्या तफ्तीशी ऑफिसर ने हसास दस्तावेजात पर मबनी हिदायतनामा पढ़ा है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। क्या आजम खान की गुमशुदगी की तहकीकात की। कायम मुकाम चीफ जस्टिस का इस्तफसार। आजम खान ने वापस आने के 1 माह बाद बयान दिया। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब। 1 माह आजम खान खामोश क्यों रहा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस। क्या आजम खान शमाली इलाका जात गए थे। जस्टिस अतर मिनल्ला का रिमार्क। आजम खान के मुताबिक पीटीआई का उन पर दबाव था। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी का जवाब। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है। हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है। साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा। इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है, बानी पीटीआई नहीं। अवाम के हकूक़ का मामला है। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। वज़ीर ख़ारजा समझदार था, समझता था क्या बोलना है क्या नहीं। शाह महमूद खुद बच गए। बानी पीटीआई को कहा साइफर पढ़ दो। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत का तहरीरी फैसला जारी। यह सबूत नाकाफी है कि साइफर से किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा पहुंचा हो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5(3)(b) के जुर्म का इर्तिकाब होने के शवाहिद मौजूद नहीं। बानी पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट उसे मनसूख कर सकती है। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर नहीं करेगी। तहरीरी फैसले के मतन फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस अतर मिनल्ला ने अजाफी नोट लिखा। दरख्वास्त गुजार मुआशरे के खिलाफ जुर्म में मुलव्वस नहीं। इंतखाबात के दौरान रिहाई असली इंतखाबात को यकीनी बनाएगी। अवाम हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। साबिक वज़ीर आज़म एक बड़ी सियासी जमात के बानी और शाह महमूद कुरैशी आला ओहदे पर हैं। मुल्क में आम इंतखाबात की पिछली 7 दहाइयों की तारीख देखना ज़रूरी है। पाकिस्तान के वजूद में आते ही मुल्क में जमहूरियत को रोंदा गया। वक्त से पहले ओहदों से हटाए गए तमाम मुज़राए आज़म को ज़ेरे हरासत रखा गया। फेडरल कोर्ट के नज़रिया ज़रूरत से मुल्क में सियासी इंतकाम की बुनियाद पड़ी। हर उम्मीदवार और सियासी जमात का हक है कि वो
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अपने शहरियों तक पहुंच सके। सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने की रवायत मौजूदा केस में जमानत देने के लिए काफ़ी है। जस्टिस अतर मिनल्ला कज़ाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत का फौरी नोटिस लेकर हल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक सियासी जमात को सिंगल आउट क्यों किया हुआ है? क्या बाकी सियासी जमातों के इंतखाबात को भी इसी तरह देखा जाता है? अटॉर्नी जनरल साहिब, इंतखाबात के दिनों ये पकड़ धकड़ कोई ठीक नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने शिकायत पर क्या एक्शन लिया। उस वक्त तो कमीशन का सारा फोकस इंतखाबात की शफाफियत पर होना चाहिए। पूरा का पूरा कमीशन अडयाला जेल जाकर तौहीन कमीशन की कार्रवाई कर रहा होता है। आप इंतखाबात के दिनों में उसे मौखर भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त निपटा दी, तहरीरी फैसला भी जारी। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मुसावी मौके मिलें। जमहूरियत की कामयाबी के लिए वोटर्स को इंतखाबी अमल पर एतमाद होना चाहिए। सेहतमंद मुकाबले के लिए बराबरी का मैदान ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को मुरासले लिख दिए। मीडिया के जरिए कागजात नामजदगी के हसूल और जमा कराने में दुश्वारियों की शिकायत मिली। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की शिकायत सामने आई। तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला किया जाए। मुरासले के मदरजात इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुरासले पीटीआई वक्त से मुलाकात के बाद जारी किए गए। सियासी जमातों का मुतालबा मंजूर, कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तोसी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 2 रोज बढ़ा दी गई। कागजात नामजदगी 24 दिसंबर बरोज इतवार तक जमा कराए जा सके हैं। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। रिटर्निंग अफसरान कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक करेंगे। इंतखाबी प्रोग्राम में बाकी तमाम सरगर्मियां शेड्यूल के मुताबिक होंगी। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन, JUI, मुत्तहदा मुस्लिम लीग नून और BAP ने कागजात जमा कराने के लिए वक्त बढ़ाने का मुतालबा किया था। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान और मॉनिटरिंग टीमों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मॉनिटरिंग अफसरान इंतखाबी अमल के दौरान ज़ाब्ता इखलाक और इलेक्शन कवानीन की मॉनिटरिंग करेंगे। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का हुसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। बानिए PTI के कागजात नामजदगी NA नवासी मियाँवाली में जमा होंगे। बैरिस्टर गौहर खान के कागजात NA 10 बोनेर से जमा कराए गए। शहबाज शरीफ की जानिब से NA 132 कसूर से कागजात नामजदगी जमा। शहबाज शरीफ PP 158 और PP 164 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज ने सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस से वोट सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। वो 5 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। राना सनाउल्लाह ने NA 100, मौलाना फजल रहमान ने NA 265 पशीन से कागजात जमा करा दिए। बिलाल भुट्टो का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लिए NA 128 से कागजात हासिल कर लिए गए। मुराद अली शाह ने PS 77 से कागजात नामजदगी जमा कराए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से PB 32 चाकी से कागजात नामजदगी जमा कराए गए। ख्वाजा आसिफ NA 71, PB 46 और 47 से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन हल्का NA 155 लोधरा से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। PTI रहनुमा जरताज गुल ने कौमी इस्लामी असम्बली की मखसूस नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। चौधरी सालिक हुसैन NA 64 और PP 32 से सियासी मैदान में उतरेंगे। फारूक सत्तार NA 240 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उस्मान डार की वालिदा रेहाना इम्तियाज डार की जानिब से PP 46 से कागजात नामजदगी जमा। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से फैसल बोरा की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। गैर शरई निकाह केस, बुशरा बीबी सेशन कोर्ट में पेश ना हो सकें। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने जेल ट्रायल के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया।
गुज़िश्ता समात पर अदालत ने ऑर्डर किया था कि जेल ट्रायल होगा। बुशरा बीबी सुबह जेल पहुंच गई थी, अदालत ने बाद में बताया। वकील के दलाइल, अदालत के केस की समात 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों और एहतजाज का हक देने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात अदालत के हुक्म पर IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। 216 लोगों को हिरासत में लिया गया, 34 जुडिशल हिरासत में और 1 जिस्मानी रिमांड पर है। हमारी हिरासत में कोई खातून नहीं, IG इस्लामाबाद का अदालत में बयान। सुबह बताया गया कुछ खवातीन को ज़ेर हिरासत वापस भेजा जा रहा था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, जो वापस जाना चाहते थे उनके लिए बस का अरेंज किया गया था। I-10 में ये खवातीन और बच्चे मौजूद हैं। IG इस्लामाबाद का जवाब, बच्चे I-10 में क्यों हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, वो जहां भी जाना चाहते हैं, वो पुरअमन एहतजाज करना चाहें तो कर सकते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। मुल्क दुश्मन अनासर की बढ़ी गई नाकामी, कराची एक बड़े साने से बच गया। कैंट स्टेशन से मिलने वाले बम को नाकारा बना दिया गया। 5 किलो वजनी बम में 2 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। दहशतगर्दों ने IED बम को टाइमर के साथ मुंसलिक किया और इसके साथ मोटरसाइकिल की बैटरी नस्ब की थी। बम को 2 कंट्रोल धमाके करके नाकारा बनाया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा भी हमरा थे। मोहसिन नकवी ने खुद गाड़ी ड्राइव की और कोर कमांडर लाहौर के साथ फ्लाईओवर का मुआयना किया। मंसूबे से रोजाना 2 लाख गाड़ियों को आमदोरफ्त की सहूलत मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में जंगबंदी का मुतालबा नहीं किया गया। सीज फायर के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़्म। अमरीका और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दीगर तमाम 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। आलमी रहनुमा गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखेगी। करारदाद का मतन,